हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोलैरिटी पर। मोलैरिटी सॉल्यूशंस का एक कंसंट्रेशन टर्म है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस टर्म से हम किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस पार्टिकुलर सॉल्यूशन का कितना कंसंट्रेशन है। तो इस वीडियो में हम लोग मोलैरिटी के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं उन सबको समझने की कोशिश करेंगे, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा ये सॉल्यूशन का वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले सोल्यूशन पर 2 वीडियो आए हुए हैं। पहले वीडियो में हम लोग सोल्यूशन के कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी कि उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स क्या सॉल्यूट होते हैं, क्या सॉल्वेंट होते हैं। W/W, V/W परसेंटेज की हम लोगों ने इसमें बात की थी। फिर दूसरा वीडियो आया था, उसमें हम लोगों ने मोल और मोल फ्रैक्शन की बात की थी। कंसंट्रेशन टर्म शुरू हो गए थे और आज की इस वीडियो में हम लोग मोलैरिटी पे बात करेंगे। चलिए, तो बिना टाइम गवाए हुए हम लोग मोलैरिटी पे डिस्कशन करते हैं। पहले मोलैरिटी को थोड़ा सा अपनी देसी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? देखिए, जैसे देखो मोलैरिटी क्या होती है। कोई भी सॉल्यूशंस होता है वो डिपेंड करता है उसके, कोई भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है तो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें सॉल्यूट आपने कितना डिजॉल्व किया हुआ है। अगर सॉल्यूट उसमें बहुत ज़्यादा डिजॉल्व किया हुआ है तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अगर आपने सॉल्यूट उसमें कम डिजॉल्व किया हुआ तो कंसंट्रेशन उसका घट जाएगा। मोलैरिटी भी उसी पे डिपेंड करती है, मीन्स सॉल्यूट कितना आपने डिजॉल्व किया हुआ है। जितने भी कोई भी सॉल्यूशन उसका कंसंट्रेशन जो होता है उसमें इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितना सॉल्यूट डिजॉल्व किया हुआ है। कोई भी सॉल्यूशन होता है उसमें 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, दूसरे सॉल्वेंट होता है। हमने अपने पिछले वीडियो में, सबसे पहले वाले वीडियो में उसमें डिस्कशन किया था। चलिए आइए शुरू करते हैं। अब देखो, थोड़ी देर के लिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास सॉल्यूशन हो गया, ठीक, और सॉल्यूट हो गया, और ये मान के चलिए क्या है, मोलैरिटी है। क्लियर? अब मान के चलिए आपके पास सॉल्यूशन क्या हुआ, 1 लीटर है। सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर है, और आपने उस 1 लीटर में सॉल्यूट कितना डिजॉल्व किया हुआ है, 1 मोल। कितना डिजॉल्व किया हुआ है, 1 मोल। तो ओवरऑल इसकी मोलैरिटी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मोलैरिटी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर? अगर आपके पास 2 लीटर सॉल्यूशन हुआ और आपने उसमें जो है 3 मोल आपने सॉल्यूट डिजॉल्व कर रखे हैं। 2 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल आपने डिजॉल्व कर रखे हैं, तो 1 लीटर पर कितना मोल सॉल्यूट पड़ा जाके, 1.5। कितना पड़ा जाके, 1.5। क्लियर? अनदर एग्जांपल समझ, जैसे आपके पास 3 लीटर सॉल्यूशन है और आपने उसमें क्या किया है, 6 मोल जो है आपने सॉल्यूट डिजॉल्व किया हुआ है, तो पर लीटर कितना मोल पड़ा जाके, 2 मोल। इट मीन्स इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे आप फर्दर कोई भी एग्जांपल मान के चलिए आपके पास 100 लीटर सॉल्यूशन है, आपने उसमें 50 मोल जो है किसी सॉल्यूट के डिजॉल्व कर रखे हैं। 100 लीटर सॉल्यूशन में आपने 50 मोल सॉल्यूट के डिजॉल्व कर रखे हैं, तो बेसिक सी बात है कि वहाँ पर 1 लीटर पे कितना मोल पड़ेगा, 0.5। तो इसकी मोलैरिटी क्या आ जाएगी, 0.5 m आ जाएगी। 0.5 m आ जाएगी। बात आप समझ पा रहे हैं? अब इन सभी एग्जाम्पल से हम क्या समझ पा रहे हैं, मोलैरिटी क्या होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आप पर लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट का डिजॉल्व कर रहे हो। पर लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट का आप डिजॉल्व कर रहे हो, और पर लीटर सॉल्यूशन में जो भी मोल आ रहा होगा सॉल्यूट का, वही उसकी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी हो जाएगी। अगर मोलैरिटी का हम यहीं से फार्मूला निकालने की कोशिश करें तो बेसिकली क्या हो जाएगी, मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और भी किसमें होना चाहिए, इन लीटर। यह इसका फार्मूला हो जाएगा। मोलैरिटी देखा जाए, मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कि पर लीटर सॉल्यूशन में आप कितने मोल सॉल्यूट के डिजॉल्व कर रहे हो। और मोल्स क्या होता है, हमने किसी भी कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस है उसका अमाउंट कितना होगा। मोल क्या होता है, मास बटे मोलर मास होता है। क्लियर? तो बेसिकली मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? अगर यही आप सॉल्यूशन जो है ml में रखना चाह रहे हो तब मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से दिखाते हैं, मोल्स को स्मॉल n से दिखा देते हैं, वॉल्यूम को v से दिखा देते हैं। अगर आपने वॉल्यूम ml में लिया हुआ है
तो यहाँ पर क्या करिए 1000 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये आपके पास हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है आप ये बात समझ पा रहे होंगे। तो मोलरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? मोलरिटी क्या होती है कि कितने मोल्स आपने सोल्यूट के पार्टिकुलर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रखे हैं यूनिट सॉल्यूशन। क्लियर? अब अगर इसकी हम डेफिनेशन बनाना चाहें, अगर हम क्या करें, इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें, इसको डिफाइन करना चाहें, बेसिकली हमारे पास मोलरिटी क्या थी? मोलरिटी क्या थी? N/V। V किस में था? लीटर में था। मोलरिटी यही तो थी हमारे पास। मोलरिटी M इक्वल टू क्या था? N/V। और V क्या था? N क्या था? मोल्स ऑफ सोल्यूट। V क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर V की जगह हम थोड़ी देर के लिए 1 ले लें, 1 लीटर ले लें, V को हम क्या कर लें? 1 लीटर ले लें, तो हमारे पास जो मोलरिटी होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? N के इक्वल आ जाएगी। किसके इक्वल आ जाएगी? N के इक्वल आ जाएगी। अब आप देखो यहाँ से क्या डेफिनेशन बनी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, या ये भी कह सकते हैं 1 लीटर वॉल्यूम होना चाहिए। अगर किसी भी सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है तो उसमें जो सोल्यूट के मोल्स होंगे वो क्या होगी? मोलरिटी होगी। मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम। मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम इज मोलरिटी ऑफ that particular solution। कि 1 लीटर वॉल्यूम में अगर कोई सोल्यूशन है, उसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है, उसमें आपने अगर 2 मोल सोल्यूट की डिजॉल्व कर रखे तो उसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर आपने 1 लीटर में 3 मोल डिजॉल्व कर रखे तो उसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए अब लोग अपने आगे अगले पड़ाव पे चलते हैं। अब देखो इसकी यूनिट की बात की जाए, जो मोलरिटी होती है उसकी यूनिट की बात की जाए। जनरली देखो हमारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? M इक्वल टू V/N। N किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ठीक, मोलरिटी को कैपिटल से दिखाते हैं तो पहले से ही पता है। अब N क्या है? मोल्स। मोल्स का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल ही होता है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा? लीटर। जनरली इसका यूनिट क्या निकल के आ जाएगा? मोल पर लीटर। क्या निकल के आ जाएगा? मोल पर लीटर। ये इसका यूनिट हो जाएगा, या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है मोल लीटर इनवर्स। क्लियर? तो मोलरिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स और मोल पर लीटर। क्लियर? अच्छा, अब इस पर देखते हैं इसका टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है। देखिए जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, अगर उनके फॉर्मूले में कहीं पे वॉल्यूम का डिस्कशन किया जा रहा है तो नो डाउट अबाउट इट वो जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो मोलरिटी का जो फार्मूला हमने देखा तो उसमें सीधा सीधा फार्मूला यही आ रहा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इट मीन्स क्या हुआ? इसमें वॉल्यूम की बात की गई है, तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। बिल्कुल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इस बात की कोई डाउट नहीं है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ये क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा या टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। क्लियर? उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। आइए शुरू करते हैं इससे कुछ न्यूमेरिकल्स। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है? कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन 0.365 ग्राम ऑफ प्योर HCl गैस इज डिसॉल्व इन 50 ml सॉल्यूशन। देखिए सोल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व करने के लिए सबसे आवश्यक मैंडेटरी कंडीशन ये है कि आप उसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन के बारे में इजीली कैटेगराइज कर पा रहे हो। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है 0.365 ग्राम ऑफ प्योर HCl। प्योर HCl इसमें ये HCl क्या हमारे पास सोल्यूट है, इसको डिसॉल्व किया जा रहा है।
इसको क्या किया जा रहा है, डिजॉल्व किया जा रहा है। HCl को 0.365 ग्राम जो है HCl ले लिया गया है और सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, ये इसका समझ लीजिए वॉल्यूम दे दिया गया। ये क्या है, वॉल्यूम दे दिया गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन का। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, मोलैरिटी, M के बारे में हमको कैलकुलेट करना है। और वी नो दैट वेरी वेल, मोलैरिटी M इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में, यहाँ पे ml में दिया गया है, अगर आपको ml में रखना है तो क्या करिए, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्लियर। तो सबसे अब क्या हो गया, वॉल्यूम हमारे पास दिया ही हुआ, खाली मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट कर लो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट और फॉर्मूला क्या होता है, मास बटे मास अपॉन मोलर मास। तो मास अपॉन मोलर मास ये होता है किसी के मोल फाइंड आउट करने के लिए। मास इसका कितना दे दिया गया है, 0.365 और इसका मोलर मास कितना दे दिया हो जाएगा, HCl है, HCl है। तो HCl के अगर हम मोलर मास की बात करें तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन का आपके पास 1 होता है, क्लोरीन का जनरली 35.5 होता है। इसको जब ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिए इसको, 36.5। क्लियर। तो यहाँ से ये 0 हट जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 00 आ जाएगा और ये इससे कैलकुलेट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100। तो 1/100 तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 0.01। ये हमारे पास n निकल के आया, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। n की वैल्यू 0.01 अपॉन वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया है, 50 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा और इसको इसके मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 20 आ जाएगा। क्लियर। तो 2 गिनती बाद 0 लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास कितना ओवरऑल निकल के आ जाएगा, 0.2 मोल पर लीटर। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। मोलैरिटी बेसिकली इसकी यही आ जाएगी, 0.20 मोल पर लीटर। क्लियर। उम्मीद है बात समझ पाए होंगे आप लोग। कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो तो उसमें सबसे मैंडेटरी चीज़ होती है कि आप उसमें खासकर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी या मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए या नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे मैंडेटरी चीज़ होती है आप उसको सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इन तीनों को आप इजीली कैटेगराइज कर पा रहे हैं। बाकी कैलकुलेशन की कोई खास होती नहीं और ना ही कोई फार्मूला बहुत बड़ा होता है, सिंपल से उसके टर्मोलॉजी होते हैं। देखिए हम पहले देखेंगे क्या क्या हमको दिया गया था। मोलैरिटी हमसे पूछ रहा था, सोल्यूशन हमको दिया गया था और सोल्यूट हमको ये दिया गया था। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक। अब ml में दिया गया तो 1000 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर सोल्यूशन जो आपको दिया गया तो ml में दिया गया था। जनरली जितना भी क्वेश्चन आप देखोगे उसमें सोल्यूशन ml में ही दिया हुआ होता है। तो दिया गया, फार्मूला हमने लगा दिया। देखो क्या है, हमारे पास वॉल्यूम हमको फाइंड आउट ही करना था। अब हमको n मोल फाइंड आउट करना है, इजीली कैलकुलेट करें। मोल्स क्या होता है, मास बटे मोलर मास होता है। तो HCl है, HCl का मोलर मास निकालिए 1 + 35.5 36.5 हो जाएगा। और ये हमारे पास HCl क्या है, सोल्यूट है और मास इसका कितना दे दिया गया, 0.365 ग्राम। फार्मूला लगा दीजिए, मास बटे मोलर मास। तो मास हमारे पास 0.365 ग्राम और मोलर मास हमारे पास कैलकुलेट कर लिया। n की वैल्यू हमारे पास 0.01 आ गया और ये उठा के वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास मोलैरिटी क्या निकल गया, 0.20 मोल पर लीटर। क्लियर है, आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये नीट 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2013 में। ये देखिए ये क्या बता रहा था, 6.02 इंटू 10⁻20 मोल्स ऑफ molecules of urea are present in 100 ml of its solution। तो concentration of solution is, इसमें से concentration आपको फाइंड आउट करना था और ये आपको मॉलिक्यूल्स दे दिए गए। क्या दे दिए गए हैं, मॉलिक्यूल्स दे दिए गए। अब मॉलिक्यूल्स को क्या करिए, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करा दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻20 और इसको क्या करिए, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए और मोल आपको मिल जाएगा। ये आपके पास मोल हो जाएगा। बस देखो ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पावर ऊपर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो n मोल आपके पास क्या निकल के आ जाएंगे, 10⁻20 और ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ ये हमारे पास मोल निकल के आ जाएगा, 10⁻³ क्लियर।
अब फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मोलरिटी। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, N/V। V किस में होना चाहिए, ml में। यहाँ पर ml की ही बात की गई है। अगर ml में दिया गया है तो क्या करना होगा, हमको 1000 से मल्टीप्लाई कराना होगा। क्लियर, ये आपके पास दे दिया गया है। अब क्या करना है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आए, अभी 10⁻³ निकल के आया। 10⁻³ वॉल्यूम इसका कितना दे दिया गया है, ये देखिए 100 ml दिया गया है। कितना दिया गया, 100 ml। और 1000 को भी आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ और +3 हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा। तो ओवर पावर 0 हो जाए, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो मोलरिटी क्या हो जाएगी 1/100। अब इसको सही से सॉल्व करूँ 0.01 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा 0.01 m हो जाएगा। क्लियर, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, 2013 में आया हुआ था। क्लियर, नीट यूजी में कुछ नहीं करना था, बस आपको उसको मोल में कन्वर्ट करके डिवाइड कर देना था, आपका प्रॉपर आंसर आ गया था। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर, चलिए अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं। देखिए अगला सेगमेंट हमारे पास क्या होगा, मोलरिटी इन टर्म ऑफ डेंसिटी। देखो हम एक मोलरिटी का ऐसा फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे जहां पर डेंसिटी यूज किया गया। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से थ्रू आउट कर देते हैं कि आपको उस पार्टिकुलर सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई होगी, तब आपसे मोलरिटी पूछ लेंगे, तो वहाँ पर फार्मूला हम लोग याद रखेंगे, तो उससे थोड़ा हमको आसानी हो जाएगी। सपोज करिए हमको कोई ऐसा सोल्यूशन दिया गया जिसमें ये बताया गया है सॉल्यूट जो है वो क्या है, X% है, वो भी किसका, W/W। हमको सॉल्यूट क्या दिया गया है, X% W/W। अब देखो हमारे पास जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की डेंसिटी जो है, सॉल्यूशन की डेंसिटी मान के चलिए D दे दिया गया है। सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, D, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर ml में समझ लो आपको दिया गया है। जो सॉल्यूशन की डेंसिटी है वो आपको किस टर्म में दे दी गई, ग्राम पर ml में दे दी गई। उसको डेंसिटी को हमने क्या कर लिया है, D मान लिया है। क्लियर, अब मान क्या किया, हमारे पास वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान के चलिए वो क्या है, मान लिया हमने 1 लीटर है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या कर लिया हमने, 1 लीटर मान लिया। देखो हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन में सॉल्यूट जो दिया गया है X% W/W दिया गया है, ठीक, और सॉल्यूशन की जो डेंसिटी होगी वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो मान लिया यहाँ पे जो डेंसिटी है वो D है, ग्राम पर ml में दी गई होगी। फिर और आगे हमने क्या मान लिया कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो क्या है, 1 लीटर है। वो क्या है, 1 लीटर है। और आपको पता है कि मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या हो जाए, डेंसिटी हमारे पास D है, वॉल्यूम हमारे पास क्या रखा जाएगा, 1 लीटर। अच्छा लीटर को क्या करिए, ml में बदल लीजिए, तो 1000 ml हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा। ये हमारे पास सॉल्यूशन जो है उसका मास निकल कर आ गया। पार्टिकुलर सॉल्यूशन था उसका ये मास निकल कर आ गया। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, D × 1000 हो जाएगा। क्लियर, अच्छा अब देखो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो सॉल्यूट हमारे पास क्या है, X% है टोटल सॉल्यूशन का। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, X/100 एंड मल्टीप्लाइड बाई ये सॉल्यूशन का जो मास है वो रख दीजिए, D × 1000। भाई किसी में हमको अगर परसेंटेज निकालना होता था W/W% तो कुछ इसी तरीके से निकालते थे, मास ऑफ सॉल्यूट अपान मतलब जो सॉल्यूशन होता था उसका टोटल मास रख देते थे। तो वहीं पे देखो हमने कर दिया, मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना आता है, X% है, परसेंटेज को मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और हमारे पास सॉल्यूशन का जो मास था वो कितना था, D × 1000 था। क्लियर, अच्छा अब देखो ये हमारे पास क्या मिल गया, सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया। क्लियर, अच्छा
अब देखो हमारे पास मोलरिटी हमको फाइंड आउट करनी है। मोलरिटी का बेसिकली एक ही फार्मूला होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसका यही फार्मूला होता है। तो हमारे पास सॉल्यूट का मास निकल आया, लेकिन वॉल्यूम तो भी मोल्स तो भी फाइंड आउट करने होंगे ना। तो क्या करिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। मास तो इसका ये दे दिया गया है, ये ग्राम में आया है, ये रख दीजिए x, चाहिए इसको इससे तब तक कट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x इंटू डी इंटू 10, ठीक। और इसका मोलर मास मान लीजिए थोड़ी देर के लिए क्या है, mb, क्या है mb, ठीक। m क्या है, मोलर मास है, b का दिखा रहा है कि ये सॉल्यूट का है। हमने पहले ही बताया था कि सॉल्यूशन में अगर आपको a और b दो टर्म दिखेंगे, दो सफिक्स में वर्ड दिखेंगे, एक a दिखेगा और एक b दिखेगा। अगर a दिख रहा है तो समझ लीजिए कि सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर b दिख रहा है तो समझ लीजिए सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, अगर a दिख रहा है तो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर b दिख रहा है तो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, कुल मिला के ये हो जाएगा, m क्या है, मोलर मास है, b का सफिक्स में लगा हुआ दिखा रहा है कि ये सॉल्यूट, ये क्या दिखा रहा है, सॉल्यूट है। ये हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल कर आ गया। और हमारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और भी किस में होना चाहिए, इन लीटर में होना चाहिए। क्लियर, चलिए अभी बात समझ गए होंगे। तो देखो हमारे पास मोलरिटी m इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है, x इंटू डी इंटू 10 अपॉन एम बी। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, 1 है, कितना है, 1 है। तो बेसिकली हमारे पास प्रॉपर फार्मूला क्या बनकर आ जाएगा, x डी इंटू 10 अपॉन एम बी। ये हमारे पास प्रॉपर फार्मूला निकल के आ गया। अगर कभी भी हमको मोलरिटी निकालनी हो, उसकी डेंसिटी दी गई हो, तो आप ये वाला फार्मूला इजीली यूज कर सकते हैं। क्लियर, जहाँ कैपिटल M क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है, X क्या है, W/W% ऑफ सॉल्यूट, और D क्या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, और MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर, आप प्रॉपर इसके नोट्स बनाते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अपने अगले सेगमेंट पे देखेंगे। हमारा अगला सेगमेंट क्या है, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। इस चीज़ को समझने से इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा आसान ही कॉन्सेप्ट है। देखो इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है, जैसे आपके पास कोई सोल्यूशन है पार्टिकुलर, अब उस सोल्यूशन में ऑब्वियस सी बात है उसकी कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन होगी, मोलरिटी कुछ भी होगी अपनी, जो भी XYZ हो है उसकी पार्टिकुलर सोल्यूशन की। अब उसमें क्या किया गया है कि वाटर ऐड कर दिया गया है। क्या किया गया है, वाटर ऐड कर दिया गया है, उसको डाइल्यूट कर दिया गया है। तो डाइल्यूशन के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन अपकमिंग सॉल्यूशंस होगा, उसकी मोलरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये आपको इसमें इसके थ्रू समझने की कोशिश करें। जैसे देखो समझो यहाँ पर कि जैसे हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन था, ये देखिए ये इनिशियल सॉल्यूशन है, और इसमें मान के चलिए 6 पार्टिकल जो है 6 पार्टिकल सॉल्यूट के डिजॉल्व हैं, और आपने इसमें क्या किया, वाटर ऐड करके इसका वॉल्यूम इंक्रीज करा दिया। वाटर ऐड करके आपने क्या किया, इसका वॉल्यूम इंक्रीज करा दिया। लेकिन यहाँ पर अभी भी देखिए क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल अभी भी 6 ही हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल क्या हैं, अभी भी 6 ही हैं। आप इसको एक एग्जांपल से समझिए, जैसे आपने एक शरबत बनाया, चीनी का शरबत, वही गर्मियों वाला आ रहा है, गर्मियों के सीजन में दबा के शरबत पीजिए नींबू डाल के। तो क्या हुआ, शरबत जैसे हमने बनाया तो क्या हुआ, हमारे पास 1 लीटर इसमें वाटर था, हमारे पास 1 लीटर शरबत तैयार हुआ, लेकिन उसमें चीनी जो है, चीनी का मतलब चाइना वाला चीनी नहीं, इस शुगर वाले चीनी की बात की जा रही है। तो क्या हुआ, जैसे इसमें मान के चलिए 200 ग्राम जो है आपने चीनी डिजॉल्व कर रखी, 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने 200 ग्राम चीनी डिजॉल्व कर रखी। लेकिन क्या हुआ, गर्मियों का सीजन था, तो शरबत देखते ही 2-4 लोग और आ टपके, और उसमें क्या हुआ, मामला ऐसा गंभीर हो गया कि आपको पता है कि 1 लीटर शरबत में किसी का पार भी नहीं होगा, सबको पहुंचेगा ही नहीं। तो हमने क्या किया, चीनी तो थी नहीं, पानी मिला दिया। चीनी तो और थी नहीं, और चीनी मिलाते तो फिर घाटा हो जाता भाई।
तो चीनी तो थी नहीं, हमने क्या किया उसमें पानी मिला दिया। तो अब सोल्यूशन को क्या कर दिया हमने, 1 लीटर के बजाय 2 लीटर कर दिया, 1 लीटर के बजाय 2 लीटर कर दिया। और 1 लीटर हमने क्या किया है, उसमें वाटर जो है ऐड कर दिया है। 1 लीटर में क्या किया है, वाटर हमने ऐड कर दिया, क्या घोटाला कर दिया पानी मिलाकर। अब उसके पास देखिए शरबत आपने 1 से 2 लीटर कर दिया, लेकिन चीनी जो है तब भी 200 ग्राम थी और अब भी 200 ग्राम है। चीनी पहले भी 200 ग्राम थी और अब भी 200 ग्राम है। तो आप यहां से एक बात समझ पा रहे हैं कि चीनी तो उतनी ही थी, सॉल्यूट तो हमारा बदला ही नहीं, बदल क्या रहा है, सॉल्यूशन बदल रहा है। अगर किसी आप पार्टिकुलर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो बात याद रखिएगा, वहाँ पर सॉल्यूट जो होगा उसके मोल्स अनचेंज रहेंगे, उसके मोल्स कभी भी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा है। देख लीजिए आप, यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम कम था तब भी 6 पार्टिकल, वॉल्यूम बढ़ा दिया तब भी 6 ही पार्टिकल। इट मीन्स क्या हुआ कि डाइल्यूशन करने पर, किसी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करने पर उसमें मोल्स कांस्टेंट रहते हैं। किसके मोल्स, सॉल्यूट के मोल्स। सॉल्यूट के मोल जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो यहीं से फॉर्मूला हमारे पास देखा जाए तो क्या होगा, जनरली मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता था, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता था, N/V। N/V, V किस में होता था, लीटर में होता था। अब अगर हम इसको भेज दें MV, MV इक्वल टू क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। MV इक्वल टू क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। और आपको पता है ड्यूरिंग डाइल्यूशन मोल्स ऑफ solute remains unchanged। बात समझ पा रहे हैं आप लोग कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर रहे हैं तो उसका जो सॉल्यूट के मोल्स होंगे वो अनचेंज रहेंगे। अनचेंज का मतलब कांस्टेंट रहने वाले हैं। क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो M और V इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा, कोई भी आपके पास सॉल्यूशन हो उसमें वॉल्यूम और उसकी मोलरिटी का जो मल्टीप्लिकेशन हो तो हमेशा कांस्टेंट हो। आप उसमें चाहे जितना वाटर ऐड कर दीजिए, आप उसमें चाहे जितना ही वाटर ऐड कर दीजिए, लेकिन हर एक उसी पार्टिकुलर सॉल्यूशन की हर एक सॉल्यूशन पर, मतलब हर एक वॉल्यूम पर, उस पार्टिकुलर सॉल्यूशन के हर एक वॉल्यूम के पॉइंट पर उसकी मोलरिटी और उसके वॉल्यूम की मल्टीप्लिकेशन जब भी आप कराओगे तो वो हमेशा सेम आएगी। इट मीन्स कांस्टेंट रहने वाली है। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। वॉल्यूम और मोलरिटी की मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट आएगी, आप उस पार्टिकुलर सॉल्यूशन को चाहे जितना डिसॉल्व कर दीजिए। क्लियर। अच्छा, अब थोड़ा और फार्मूला हम समझने की कोशिश करते हैं इसी पिछले वाले सेगमेंट में। देखो, देखा जाए अब इसमें मान लीजिए ये हमारे पास वॉल्यूम 1 है, इसका वॉल्यूम क्या है, 1 है, और इसकी मोलरिटी ऑब्वियस सी बात है M1 मान लीजिए। क्लियर। अब आपने इसमें क्या किया, वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने इसकी वॉल्यूम V2 मान लीजिए। ऑब्वियस सी बात है जब आप इसको डाइल्यूट कर रहे हो तो कंसंट्रेशन तो चेंज होगा ही होगा। तो उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे हमने क्या मान लिया, M2 मान लिया। देखिए हमने 2 केस बनाए हैं। पहले इनिशियली देखो हमारे पास क्या था, वॉल्यूम V1 था। क्लियर, वॉल्यूम V1 था और मास मोलरिटी की कितनी थी, M1 थी। बाद हमने वाटर ऐड करते ही उसका वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया, और मोलरिटी की क्या हो गई, M2 हो गई। मोलरिटी की क्या हो गई, M2 हो गई। लेकिन अब देखो यहाँ पर मान के चलिए मोल्स इसके क्या हैं, N1 है। यहाँ पर इसके मोल्स क्या हैं, N1 है। यहाँ पर मोल्स इसके मान लीजिए क्या है, N1 है, और इसके मोल्स क्या है, N2 है। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि दोनों कंडीशनों में N1 बराबर क्या होगा, N2। N1 बराबर N2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर। और आपको पता है अगर इसमें से देखोगे तो देखो N बराबर क्या होगा, अभी हमने निकाला था, MV निकाला था कि नहीं निकाला, तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, M1 V1, और N2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 V2 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब वही फॉर्मूला उठा के यहाँ पे पुट कर दिए तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, M1 V1, और ये क्या हो जाएगा, M2 V2 हो जाएगा।
क्लियर। m1v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2v2 हो जाएगा। इट मीन्स क्या होगा कि आप पार्टिकुलर सोल्यूशन को चाहे जितना डाइल्यूट कर दीजिए, लेकिन एवरी वॉल्यूम पर क्या होगा कि मोलरिटी और वॉल्यूम की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो हमेशा क्या आएगी, सेम निकल कर आएगी, कांस्टेंट निकल कर आएगी। क्लियर। उम्मीद इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या दिया गया, हाउ मच वाटर एडेड इन 0.5 m HCl। मतलब एक हमारे पास HCl का सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी क्या है 0.5 m है और वॉल्यूम उसका क्या है 5 लीटर है। अब पूछ रहा है कि आप उसमें कितना वाटर ऐड कर दोगे कि उसकी जो मोलरिटी होगी वो क्या बनकर आ जाए 0.25 m। समझिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया कि आपके पास एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, इनिशियली उसका वॉल्यूम मोलरिटी कितनी दे दी गई है, इनिशियली उसकी मोलरिटी कितनी दे दी गई 0.5। समझ लीजिए m1 हमको कितना दे दिया गया है 0.5 और उसका वॉल्यूम कितना है, ये v1 है आपके पास कितना 5 लीटर। ठीक। अब बता रहा है कि आप उसमें वाटर ऐड कर दे रहे हो, आपने उसका वाटर क्या किया, ऐड कर दिया। अब देखो हमारे पास v2 क्या हो जाएगा, v2 क्या हो जाएगा ये समझो। हम v2 5 लीटर तो था ही, 5 लीटर तो पहले से ही था v1 जो है 5 लीटर पहले से था। अब आपने पूछा है कितना इसमें वाटर ऐड किया जाएगा, तो हमने मान लिया कि वाटर जो है आप x लीटर ऐड कर दीजिए। कितना, x लीटर ऐड कर दीजिए। तो अब देखो v2 यही तो हो जाएगा 5 + x। भाई सपोज कर लो कि जो वाटर होगा वो कितना ऐड किया जाएगा, x लीटर ऐड किया जाएगा। कितना ऐड किया जाएगा, x लीटर ऐड किया जाएगा। तो इनिशियल मेरे पास 5 लीटर था, अब अगर x लीटर आपने ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन अपकमिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 5 + x हो जाएगा। क्लियर। और तब उसका कंसंट्रेशन जो है कितना है m2, वो कितना हो जाएगा 0.25। क्लियर। बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं। ये देखो डाइल्यूशन का क्वेश्चन है। इनिशियली भाई उसकी मोलरिटी 0.5 मोल थी, मोल पर लीटर, और v1 हमारे पास कितना था 5 लीटर था। बाद में ये पूछ रहा है कि उसकी मोलरिटी अगर आपको 0.25 करनी हो तो उसमें वाटर कितना ऐड किया जाएगा। सिंपल सी बात है। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया हुआ है कि m1v1 = m2v2। m1v1 = m2v2। m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5 और v1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 = m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.25 और v2 हमारे पास कितना है 5 + x है। क्लियर। सॉल्व कर लीजिए, इसको अपान में भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा 25, मतलब 2.5 ये हो जाएगा और ये आ जाएगा 0.25। ठीक। तो ये डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इसको डिवाइड कर दीजिए 10 आ जाएगा। ये क्या है इधर 5 + x, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा x + 5 = क्या आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। उसको उठा के उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 10 - 5 हो जाएगा। तो x = क्या आ जाएगा 5 लीटर आ जाएगा। x = क्या आ जाएगा 5 लीटर आ जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ कि आपके पास जो सोल्यूशन है अब उसमें क्या करिए 5 लीटर आप अगर उसमें वाटर ऐड कर देंगे तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा 0.25 m आ जाएगा। क्लियर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अपने अगले सेगमेंट पे चलते हैं। ठीक। अब देखो अगला सेगमेंट हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो अलग अलग मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग की बात करेंगे, मतलब तो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। अब उनको एक थर्ड कंटेनर में मिला दिया जाए और फिर देखते हैं कि जो रिजल्टेंट मोलरिटी हमारे पास होगी वो क्या होगी। समझो यहाँ पर कि यहाँ पर एक कोई सॉल्यूशन दिया गया, उसकी मोलरिटी m1 है और इसकी मोलरिटी m2 है और इन दोनों को ऐड करके इसमें भर दिया गया है। ठीक। तो इसकी मोलरिटी मान लीजिए कि mr है। r का मतलब यहाँ क्या है रिजल्टेंट परिणामी, रिजल्टेंट मोलरिटी उसकी क्या होगी। और देख लीजिए इसका वैल्यूम मान लीजिए v1 है और इसका वैल्यूम क्या है v2 है, तो इसका जेन्युइन सी बात है इसका वैल्यूम क्या हो जाएगा vr हो जाएगा। r का मतलब यहाँ पर क्या है r सफिक्स में लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ नहीं है, वो रिजल्टेंट परिणामी ही आपको दिखा रहा है। क्लियर। समझो यहाँ पर दो आपके पास सॉल्यूशन थे। अब सॉल्यूशन ये v1 है, इस सॉल्यूशन का वैल्यूम v1 है और दूसरे सॉल्यूशन का वैल्यूम v2 है। इन दोनों को उठा के एक मिला दिया, ये vr हो गया। ठीक। अच्छा, मोलरिटी m1 m2 थी। मान लीजिए इसमें इसके सॉल्यूट के पार्टिकल कितने थे n, मतलब जो सॉल्यूट था उसका मोल्स कितना होगा n1 होगा
और इसमें जो सोल्यूट था उसका मोल कितना होगा, N2 होगा। और ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर जो सोल्यूट होगा वो क्या होगा आपके पास, NR होगा। क्या होगा, NR होगा। बात समझ में आई? चलिए अब थोड़ी सी बात को जो है उठाएंगे, दिमाग लगाएंगे, थोड़ी सी बात है। देखो आपको पता है जो VR होगा, आप इतना तो जान ही पा रहे हैं कि VR जो होगा वो V1 प्लस V2 के एडिशन के बराबर होगा। जैसे आपके पास समझो एक सोल्यूशन 2 लीटर का, दूसरा सोल्यूशन 3 लीटर का, आप उनको दोनों को मिला के तीसरे कंटेनर में मिला दीजिए तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ओवरऑल सोल्यूशन अब उसका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। इसमें कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं, जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना, तो फालतू की बातें हैं, ऐसे बस समझ लेना है कि दो सोल्यूशन तो आपके पास है, एक 2 लीटर एक 3 लीटर, उनको तीसरे कंटेनर में ऐड कर दीजिए, ऑब्वियस सी बात है, नो डाउट अबाउट कि उसमें 5 लीटर हो जाए, जेन्युइन सी बात है, उससे नहीं कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा। क्लियर? ठीक। अब देखो जो VR होगा हमारे पास, इसका मतलब जो रिजल्टेंट वैल्यूम होगा वो V1 प्लस V2 के बराबर होगा। अब ये मत सोच लेना कि जो उसकी रिजल्टेंट मोलरिटी होगी वो M1 प्लस M2 के एडिशन के बाद, जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई मैंडेटरी नहीं। लेकिन हाँ ये मैंडेटरी है कि इसका जो वैल्यूम, नेट वैल्यूम होगा वो V1 प्लस V2 के एडिशन के इक्वल होगा। एक चीज़ और, आपने यहाँ पर N1 सल्यूट लिए, यहाँ पर N2 सल्यूट लिए हैं, तो जेन्युइन सी बात है इन दोनों का एडिशन जो होगा उसी के तो इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि N1 प्लस N2 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, NR के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, N इक्वल टू क्या होता है, MV। N इक्वल टू क्या होता है, MV होता है। N क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, M क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर N1 इक्वल टू अगर निकाला जाए तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 V1 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर N2 इक्वल टू निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, M2 V2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर NR इक्वल टू निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, MR VR हो जाएगा। क्लियर? अब इनको सबको उठा के फार्मूला पुट कर दिए, N1 की जगह ये पुट कर दीजिए, M1 V1, N2 की जगह क्या हो जाएगा, M2 V2 हो जाएगा। और NR की जगह क्या हो जाएगा, MR VR हो जाएगा। क्लियर? अब ये देखो क्या है, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल्स टू MR, और VR की जगह क्या रख सकते हैं, V1 प्लस V2। दिस इज द फाइनल इक्वेशन, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे ही कोई दो सोल्यूशन, 2 3 4 जो भी सोल्यूशन हो, आप उनको सबको उठा के ऐसे ही ऐड कर सकते हो, 3 सोल्यूशन के लिए भी बना सकते हैं। क्लियर? उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। तो मोलरिटी आप अगर मिक्सिंग में देखो क्या होगा, अगर आप दो अलग अलग सोल्यूशन मिला रहे हो तो उसका क्या होगा, जो रिजल्टेंट वैल्यूम होगा उन दोनों वैल्यूम के एडिशन के इक्वल होगा। और जो रिजल्टेंट सोल्यूशन हमारे पास बनकर आएगा, जो रिजल्टेंट सोल्यूशन होगा उसमें नंबर ऑफ सोल्यूट, मतलब जो होंगे सोल्यूट के जो मोल्स होंगे उन दोनों सोल्यूशंस में जो सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे उनके ऐड के इक्वल होगा। क्लियर? चलिए अब अपने हम लोग अगले सेगमेंट पर चलते हैं। अगला हमारा देखो क्या है सेगमेंट, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलैलिटी। देखो मोलरिटी बराबर अभी हमने जस्ट देखा था कि क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये हमारे पास मोलैलिटी का फार्मूला था। और मोलैलिटी जस्ट हमने देखा था अपने सेकेंड लेक्चर में, जो सॉल्यूशन का जो वीडियो सेकेंड था उसमें हम लोगों ने मोलैलिटी के बारे में डिस्कशन किया था। और मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर ग्राम में रखना तो 1000 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट और मल्टीप्लाइड बाई 1000। ध्यान रखना ये आपको ग्राम में रखना है। क्लियर? ये मोलैलिटी हमने देखो बताया था, अगर सफिक्स में A लगा हुआ है तो सॉल्वेंट रिप्रेजेंट करेगा, अगर सफिक्स में B लगा हुआ है तो सोल्यूट रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? ठीक। तो अब हमको मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब देखो मोलैरिटी में हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है, और मोलैलिटी में क्या है, मास है। इट मीन्स वॉल्यूम और मास के बीच की कड़ी होती है डेंसिटी। डेंसिटी ही एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो वॉल्यूम और मास को कोरिलेट करती है, कनेक्ट करती है, जोड़ती है। तो इसका मतलब डेंसिटी का यहाँ तो कोई ना कोई तो किरदार होगा, क्योंकि मोलैरिटी के पास वॉल्यूम है और मोलैलिटी के पास मास है। We know that very well. Mass is equal to density into volume। ठीक, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम मास को W से रिप्रेजेंट किया गया है,
तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, D इंटू वी। क्लियर। और यहाँ से अगर हम V की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, W/D। क्लियर। V क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, W क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, D क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, अभी हमने देखा था, मोलैरिटी M इक्वल टू क्या होता है, N/V मल्टीप्लाइड बाई 1000। क्लियर। अच्छा, अब देखो क्या हो जाएगा, N/V की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, W/D इंटू 1000। डी ऊपर पहुंच जाएगा तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू D/W मल्टीप्लाइड बाई 1000। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखो W क्या है, जनरली देखा जाए W क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। और आपको पता है कि कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो मास W इक्वल टू क्या हो जाएगा, WA प्लस WB, WA प्लस WB। मैंने पहले ही बता रखा है, अगर किसी के सफिक्स में A लगा हुआ है तो सॉल्वेंट रिप्रेजेंट करेगा, अगर सफिक्स में B लगा हुआ है तो सॉल्यूट रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा वो सॉल्वेंट के मास और सॉल्यूट के मास के एडिशन के इक्वल होगा। क्लियर। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, WA प्लस WB। क्लियर। अब ये चीज़ देखो क्या करना है, हमको पुट कर देना है यहाँ पर। अच्छा, तो M, कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू D/W की जगह क्या रख सकते हैं, WA प्लस WB और मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब इसको क्या करिए, उल्टा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, उलट दीजिए। तो 1/M इक्वल टू क्या हो जाएगा, WA प्लस WB अपॉन N इंटू D इंटू 1000। क्लियर। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब देखो क्या हो जाएगा, 1/M इक्वल टू क्या करिए, अब अलग अलग कर दीजिए, WA अपॉन N इंटू 1000 इंटू D। ये देखो हमने अलग कर दिया। इसको जो है, इस वाले पार्ट को इसके साथ अलग कर दीजिए और फिर इस वाले पार्ट को इसके साथ अलग कर दीजिए और प्लस लगा दीजिए और क्या हो जाएगा, WB अपॉन N इंटू D इंटू 1000। क्लियर। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब देखिए क्या है, हम करते हैं अगला काम अपना, 1/M इक्वल टू, इतने इस सेगमेंट को देखो क्या है, स्मॉल m इक्वल टू क्या था, N/WA इंटू 1000, N इंटू 1000/WA। वहाँ पर क्या जस्ट इसका रिवर्स है, इसका मतलब ये 1/M की जगह है, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/M लिख सकते हैं। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो ये 1/M हो जाएगा, WA ऊपर चला जाएगा और 1000 इंटू N अपॉन में आ जाएगा। इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, M रख सकते हैं, वो भी 1/M वाला, और ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा प्लस WB हो जाएगा। और N क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और वी नो दैट वेरी वेल, N क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। B क्या दिखा रहा है, सॉल्यूट दिखा रहा है, तो यहां पर ये पुट कर दीजिए, इंटू D इंटू 1000 हो जाएगा। क्लियर। ठीक। अब देखो क्या है, इसको इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। WB से WB कैंसिल आउट हो जाएगा, MB सबसे ऊपर चला जाएगा, 1/M इक्वल टू 1/MD, WB कैंसिल आउट हो गया, MB/D इंटू 1000। अब देखिए क्या है, हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन है, ठीक। और इक्वेशन की खास बात ये होती है कि आप उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवीजन करा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उस इक्वेशन के हर एक टर्म्स को उसी पार्टिकुलर नंबर या नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन के हर एक टर्म को D से मल्टीप्लाई करा दिया। D यहाँ पर क्या है, डेंसिटी है, D यहाँ पर क्या है, डेंसिटी है। देखिए ये डेंसिटी से डेंसिटी, ये वाले D और ये वाले D कैंसिल आउट हो जाएगा। तब क्या हमारे पास निकल के आ जाएगा, D/M इक्वल टू 1/M प्लस MB/1000।
दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। फिर डी क्या है आपका, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। कैपिटल एम क्या है, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये आपके पास प्रॉपर फार्मूला हो जाएगा। क्लियर? चलिए, उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। आप इसके नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा और इस डेरिवेशन को एटलीस्ट 2 से 4 बार आप ड्राइव करिएगा, लिखने की कोशिश करिएगा। बहुत ही आसान है। इस डेरिवेशन से आपको क्या हो जाएगा कि आपको मोलैलिटी और मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट और इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो आपका उसका फार्मूला अगर आपने 1 या 2 बार इसको डिराइव कर लिया तो फार्मूला आपके जहन में बिल्कुल जहन तरीके से बैठ जाएगा अच्छे से। और क्या होगा, जब एग्जाम में इस टाइप से कोई क्वेश्चंस आएगा तो हमको उसको सॉल्व करना बहुत आसान होगा। ऐसा नहीं है कि ये फार्मूला अगर हमको याद नहीं होगा तो इसके पैटर्न पर अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सॉल्व तब भी कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। उस दौरान आपको अगर सॉल्व करोगे बिना इस फार्मूले के तो वहाँ पर आपको एटलीस्ट 15 से 20 मिनट लग जाएगा। और बिकॉज हम लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि टाइम हमारा बचना चाहिए, क्योंकि टाइम कम होता है और क्वेश्चन बहुत ही सारे होते हैं। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो वहाँ पर आपको अगर ये फार्मूला है तो बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? चलिए, अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है, द डेंसिटी ऑफ ए 2.03 m सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज in water is 1.017 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, ये बताया गया है कि एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी 2.03 दे दी गई है और ये क्या बता दिया गया, एसिटिक एसिड है। तो इस बात का हिंट दे दिया गया, ये क्या है आपके पास, सॉल्यूट है। सॉल्यूट आपके पास एसिटिक एसिड है। ये आपका क्या दे दिया गया, डेंसिटी दे दिया गया है और आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। मतलब मोलैरिटी आपको 2.03 दे दिया गया है, मोलैलिटी आपको कैलकुलेट करना है, डेंसिटी आपको इसकी दे दी 1.017 ग्राम दे दिया गया है। क्लियर? अब आपके पास सिंपल सी बात है, वही कैपिटल एम स्मॉल एम डी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो डी बाई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई एम प्लस एम बी अपॉन 1000। क्लियर? अब हमको एम की कैलकुलेशन करनी, फोर ऑफ हमने एम की इक्वल कर लीजिए तो 1 अपॉन एम इक्वल टू डी बाई एम माइनस एम बी अपॉन 1000। क्लियर? अच्छा, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एम इक्वल टू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे दी गई, 1.017 अपॉन एम की वैल्यू कितनी दे दी गई, 2.03 माइनस एम बी हमारे पास कितना दे देगा। एम बी क्या होता है, सॉल्यूट का मोलर मास होता है। सॉल्यूट हमारे पास क्या, एसिटिक एसिड CH3COOH। अगर आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो कार्बन 24 और 32 ये हो जाएगा। तो एम बी हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 60 निकल कर आ जाएगा। ओवरऑल कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 अपॉन 1000, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप इसको प्रॉपर कैलकुलेट कर लीजिए। हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एम इक्वल टू, देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई करा दिए कितना हो जाएगा, 101.7। इसको इधर मल्टीप्लाई करा दिए कितना हो जाएगा, माइनस का 12.18 हो जाएगा अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दी कितना हो जाएगा, 203 हो जाएगा। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 88.52 आ जाएगा। देख लीजिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ 88.52 आ जाएगा। अपान में क्या आ जाएगा, 203 हो जाएगा। 1 बाई एम दोनों को उल्टा कर दीजिए तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, 203 अपॉन 88.52। अब देखो इसको स्मार्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको अप्रॉक्सिमेट 90 के आसपास मान लीजिए और ये 203 है, इसका आंसर 2 से तो ग्रेटर ही रहेगा, 2.2 और हाँ 2.29 के अप्रॉक्स में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसकी जो मोलैलिटी होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 2.29 मोल पर केजी हो जाएगा। क्लियर, ये इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे। ये इसका क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड हालांकि क्वेश्चन सभी और कराएंगे जब ये वीडियो के इस चैप्टर के जितने भी लेक्चर्स हैं जब सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे, जब सारी थ्योरीज की कवर हो जाएगी तो इसके बाद इसका सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें जेईई मेंस, एडवांस, नीट लेवल के जो टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे भी नहीं कि जो आज के 20-30 साल पहले आए थे वो उस टाइप के क्वेश्चन करने भी नहीं, वो कहीं नहीं पूछे जाएंगे। देखिए किसी भी कंपटीशन को अगर आपको क्रैक करना है तो उसके मॉडर्न क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आज के 20 साल पहले का अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप सिर्फ अपने आप को सांत्वना दे रहे हो, आप अपने आप को खुश कर लीजिए, आप उस कंपटीशन के रेंज में भी नहीं आओगे क्योंकि वो मतलब ही नहीं है। जो आज के 20-30 साल पहले थे
वो तो आजकल ऐसी जनरली हाई स्कूल की बुकों में चीज़ें दी गई होती, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री मतलब जैसे आईआईटी की तैयारी करें, आप ट्रिग्नोमेट्री उठा के देख लीजिए। जो आज के 20 से 30 साल पहले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जे एडवांस में पूछे जाते थे, वो तो आजकल क्लर्क की जॉब में पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी कंपटीशन को क्रैक करना है तो उसके मॉडर्न क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बस ज़्यादा पुराने नहीं, 5 से 10 साल पुराना पेपर उठाइए, बस उससे ज़्यादा पुराना मत उठाइएगा। मेरे हिसाब से 5 साल से पुराना पेपर आपको उठाने की जरूरत ही नहीं है। 5 साल के अंदर का पेपर उठाइए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करें और उसी बेसिस पे एडवांस आगे सोचिए। जब आपकी सोच एडवांस होगी तब आप उस पार्टिकुलर कंपटीशन को क्रैक कर सकते हो। क्लियर? ऐसा नहीं कि आप 10-15 साल पुराने क्वेश्चन लगा सिर्फ आप अपने आप को खुश कर सकते हो, रिजल्ट नहीं पाओगे। क्लियर? देखिए क्वेश्चन ये आया हुआ था नीट यूजी 2017 में क्वेश्चन था। नीट यूजी 2017 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कर रहा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। इसमें से कौन जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और मैंने क्या कहा था कि कोई भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी अगर वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा होगा, अगर वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा होगा तो नो डाउट अबाउट कि टेम्परेचर पे डेफिनेटली डिपेंड करेगा, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखा जाए जिसके फॉर्मूले वैल्यूम हमको दिख जाएगा, समझ लीजिए वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। मोल फ्रैक्शन में बात करते हैं, मोल्स की बात चलती है। मोल्स जो होता है मास अपान मोलर मास होता है, उसमें वॉल्यूम की बात ही नहीं क्यों होती है, इसका मतलब ये भी नहीं डिपेंड करेगा। मोलैलिटी का फॉर्मूला हमारे पास पहले से होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इसमें भी वॉल्यूम की बात नहीं की गई। वेट परसेंटेज तो पहले से ही वेट का परसेंटेज बता रहा है, इसमें हो ही नहीं सकता। और बचता क्या है, मोलैलिटी बचती है। क्या बचती है? मोलैलिटी। उसका चाहे फॉर्मूला भी आप उठा के देख लीजिए। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने मोलैलिटी पे डिस्कशन किया है। अपने अपकमिंग वीडियो में नॉर्मलिटी पे डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद वेपराइजेशन और राउल्स वांट ऑफ सारे चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और जब ये चैप्टर खत्म हो जाए, चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, तब उसके बाद एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जो टॉप लेवल के क्वेश्चंस आए होंगे, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना खास ख्याल रखें। जय हिंद।